गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। जल्दी से आ जाइए, सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। देखिए आज आपकी बोर्ड पे क्लास आ गई है भैया। आवाज़ क्लियर आ रहा है? एक बार थोड़ा साउंड के लिए सब कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। सब लोग आ जाइए भैया, बहुत शानदार क्लास मैं आज करने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब आपकी क्लास बोर्ड पर चलेगी। जय महाकाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा सब लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए कमेंट करके कि आवाज़ क्लियर आ रहा है क्या? सब लोग कमेंट करके बताइए कि आवाज़ क्लियर आ रहा है क्या? हाँ मैम, हाँ सर, स्टार्ट नहीं हुआ अपना क्लास? हो गया बच्चों। देखिए अब आपकी क्लास बोर्ड पे चलेगी। हाँ चलिए जल्दी से, जो है बहुत बढ़िया शानदार। सब लोगों को जोड़ दीजिए भाई, आज बहुत गर्दे वाला क्लास है। देखो सबसे पहले मैं शेड्यूल डिस्कस करता हूँ, आपको सबको पता है ना। सबसे पहले मैं शेड्यूल डिस्कस करता हूँ। ये पहला शेड्यूल है यूट्यूब पे फ्री क्लास का। ये हमारा फ्री क्लास का शेड्यूल है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा फ्री क्लास का शेड्यूल है। ये हमारा फ्री क्लास का शेड्यूल है। फ्री क्लास हमारी पहली क्लास सुबह 8 बजे जो मैं आपके लिए स्पेशल लेके आता हूँ। पहली क्लास 8 बजे क्लास लेके आता हूँ। धांसू ट्रिक का क्लास 2.0 पे आपका क्लास चलता है। दूसरा क्लास आपका जो होगा वो दोपहर को 12 बजे होगा। एडवांस मैथ का क्लास होगा मेरे बच्चे। इसमें क्या चल रहा है? इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो नंबर सिस्टम है। वो नंबर सिस्टम चल रहा है। जिस बच्चे को नंबर सिस्टम पढ़ना है भैया वो एग्जाम एसएससी एग्जाम पे आए। 12 बजे से फ्री क्लास है। फ्री क्लास का है, यूट्यूब की फ्री सेशन का है। तीसरा क्लास रोज रात को 8 बजे होता है, जो अर्थमेटिक का हमारा सेशन है, जिसमें रेशो चैप्टर चला हुआ है। रेशो में भी क्या चला हुआ? मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर चैप्टर चला हुआ जो वाईफाई स्टडी चैनल पे, मेन चैनल पे हमारा होता है मेरे बच्चों। चौथी क्लास जो मेरी होती है वो आपकी रात को 8 बजे होती है। एक 5वां क्लास और आ गया फ्री क्लास अनअकैडमी प्लस का आपके लिए, वो भी आज शेड्यूल में आ जाएगा। मैराथन क्लास जो वाईफाई स्टडी और आपका एसएससी एग्जाम पे चलता है। ठीक बात है, ये हमारा शेड्यूल है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद ये शेड्यूल है। ये मेरा एक फाउंडेशन कोर्स आ गया अनअकैडमी प्लस पे। बेटा आप लोगों के लिए मैंने एक फाउंडेशन कोर्स, देखिए ये फाउंडेशन कोर्स मेरा अनअकैडमी प्लस पे आ रहा है। बेसिक एडवांस, तो एडवांस को बिल्कुल जीरो लेवल से। बेसिक एडवांस का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। जीरो लेवल से मैं एडवांस मैथ पढ़ाने वाला हूँ। जीरो लेवल से जो भी चैप्टर है आपका अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, स्पीड के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी सेशन को। और ये देखिए 1 स्टेप सॉल्यूशन होगा उस पर। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ चलिए समझते जाइए भाई बातों को, जो थोड़ा सा इधर देखिए। और ये आपका एक टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है बच्चा, मैथ्स बाय धांसू सर। ये टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय धांसू सर। ये टेलीग्राम ग्रुप है। ये जो अभी आपका परिवार है ये 3.5K का परिवार है। कितने का परिवार है भाई? 3. हाँ ये जो परिवार है आपका जो है ये 3.5K का परिवार है आपका जो। ये जो आपका परिवार है ये 3.5K का भी परिवार है। धांसू परिवार पीपीटी पीडीएफ डाउट क्लास में यहाँ पे लेता हूँ। और ये आपका जो है इसका लिंक है @maths by धांसू सर। आप ये डाल सकते हो @maths by धांसू सर। ये जो आपका लिंक ऊपर दिखाई दे रहा है @maths by धांसू सर, आप डालोगे इससे ये आ जाता है। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया आपका जो है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये हमारा देखिए अनअकैडमी पे जो मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है। अगर आप कोई भी बैच लेते, जो मेरा बैच अनअकैडमी पे आ रहा है आपके लिए, जो है जो बैच आ रहा है मेरा एडवांस मैथ का, तो आप मेरे बच्चों ये धांसू सर का कोड लगाना ना भूलिए। मेरा कोड है जिस पे आपको 10% आपका रेफरल कोड जो मेरा है, ये रेफरल कोड जो है मेरा, रेफरल कोड बोलते हैं इसको। रेफरल कोड जो मेरा है वो DHASU धांसू सर है और 10% इसको रिबेट मिलेगा। जल्दी से सबको जोड़ दीजिए। अनअकैडमी प्लस पे ये सब्सक्रिप्शंस आपको, हाँ ऑल सब्सक्रिप्शंस के लिए आपको 10% का रियायत मिलेगा। धांसू सर डालिए, कोई भी एसएससी, बैंक, यूपीएससी या स्टेट गवर्नमेंट का आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब ये सिंप्लीफिकेशन का आज आपका क्लास है, स्पेशल क्लास जो सिंप्लीफिकेशन का मेरा चल रहा है। ठीक है ना? आज सिंप्लीफिकेशन का क्लास, हाँ जो हम कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। देखो यहाँ पे धांसू ट्रिक चलता है। यहाँ पे जो आपका चलता है बस धांसू ट्रिक। यहाँ पे ट्रिक ही ट्रिक हम सिखाते हैं। ट्रिक का क्लास है। जिस बच्चे को ट्रिक पढ़ने में मजा आता है, भैया जो ट्रिक पढ़ना चाहता है वो ट्रिक यहाँ पे सीखे मेरे से। जो ट्रिक पढ़ना चाहते हो यहाँ पे ट्रिक सीखे, दबा के ट्रिक सिखाऊंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चंस को ले लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, क्वेश्चंस को मैं ले लेता हूँ। सबसे पहला जो मेरा सवाल है, क्वेश्चंस पे आ जाइए भाई। क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं। पहला जो क्वेश्चंस हमारा कहता है, पहला क्वेश्चंस मेरा ये कहता है, जैसे बेसिक क्वेश्चन रहता है पहले टाइप 99 7/9। ठीक है? और इनटू में आपका आ गया, इनटू में आपका 9, फाइंड द वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक बात है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू। जल्दी से क्वेश्चंस को करके दिखाइए स्पीड के साथ एकदम। जो है देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो आसान तरीका मेरे बच्चों होता है, जो सब आवाज़ क्लियर आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का जो आसान तरीका होता है, ठीक है, लाइक और शेयर करते हुए जाना भैया दबा के जो है। देखो बच्चों
आसान तरीका से क्वेश्चन करने का ये होता है, हम इसको लिख सकते हैं 99 प्लस, इसको लिख सकता हूँ मैं 7/9, ठीक बात है कि नहीं है, और इनटू में 9 हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 99 इंटू में 9 प्लस में 7/9 और इंटू में 9। ठीक है, अब ये देखो 9 से 9 कट गया, ये जो आपका 99 है इसको हम लिख सकते हैं मेरे बच्चे 100 माइनस का 1 और इंटू में 9 और प्लस में ये हो गया 7। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये हो गया, ये तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो गया, माइनस ये 900 हो गया आपका जो है, माइनस ये 9 हो गया, ये प्लस का 7 हो गया। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये आपका 900 और 900 में से ये माइनस का 2 माइनस ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 898 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नोट कर लीजिए, 898 आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत शानदार आंसर दिया, बहुत शानदार, शानदार, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप लोगों ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया, बहुत शानदार। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखवाता हूँ। अगला क्वेश्चन करके देखिए भैया, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया है मेरे प्यारे बच्चों तो अगला क्वेश्चन मेरे को बना के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 1/5, ठीक है, 99/44/45 और इनटू में आपका जो आ जाएगा, इनटू में आपका जो है ये 9 है, इनटू में आपका ये 9 है, ठीक बात है। फाइंड द वैल्यू, क्या नंबर आएगा, बताइए सॉल्व करके जल्दी से। देखिए मुंह जवानी सॉल्व हो जाएगा, मुंह जवानी सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। आज बोर्ड पे क्लास होगी, बच्चों को बता देना आप गुरुजी बोर्ड पे क्लास लेते हैं भैया, अब आप लोगों का बोर्ड पे क्लास चलेगा। जल्दी से क्वेश्चन को करिए, जल्दी से करिए। मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करते चाहिए। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारी डेली जो क्लास होती है वो सुबह 8 बजे ट्रिक का क्लास चलता है। देखो ट्रिक से सीखिए। देखो क्वेश्चन में ना, जब कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन के अंदर बच्चा समय को बचाना होता है, टाइम को मैं कैसे बचाऊंगा, कैसे सेव करूंगा। अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए, लाइक शेयर में देरी नहीं बेटा है। देखो ये 1/5 मैंने आपको ये ट्रिक सिखाया है मेरे बच्चों, इसको 1/5 लिख लीजिए। इसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे ये वैल्यू होती है ना, इधर देखो 1 सही 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2, ऐसे इस टाइप से। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 99 + 44/45, ठीक बात है, और इनटू में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 प्लस ये हो गया 99 इंटू में 9, ठीक है, और प्लस में ये हो गया 44 और बटे में ये 45, ठीक है, और इनटू में ये हो गया 9 से काट देंगे, 9 पंजे होता है 45, ठीक बात है। ये हो गया 1/5 और प्लस में जब इसको 5 से काटेंगे तो ये हो गया 44/5 मेरे बच्चे, ठीक बात है। इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस का 1 और इनटू में ये हो गया 9। देखो बेटा ये हो गया 1/5, 1/5 लघुत्तम इसका ले लिया, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 45, 9 पंजे 45 हो जाएगा। 9 प्लस में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे ये 900 हो जाएगा और माइनस में 9 से 9 काट दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा बच्चा 900 आपका आंसर आ जाएगा। 900 इज द राइट आंसर। भैया सेशन को लाइक और शेयर करते चले। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से 900 बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, शानदार आपने जवाब किया। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ जल्दी से। भाई मज़ा आ रहा है तो जल्दी से सेशन को, राम राम बच्चे, राम राम, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करते चलिए, ठीक है। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आप बना के देखिए, लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में ये टाइप बहुत पूछी जा रही है। देखो ये क्वेश्चन आया था 1/5, ठीक बात है, 1/5 नहीं 1/5 ये तो हो गया था 1/5 पे जो है, हाँ ये क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ 1/8, ठीक बात है, प्लस 999 791/792 और इंटू 99, ठीक बात है कि नहीं है। ये क्वेश्चन था और आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू। ऑप्शन भी दे देता हूँ इसका A, B, C और D, ऑप्शन भी मैं साथ में दे देता हूँ, ठीक बात है। आपको ऑप्शन से करने में मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन है इसका 9900 9900 9000 900, ये 4 ऑप्शन है मेरे बच्चे। ऑप्शन भी दे दिया है, आप लोगों को ऑप्शन से ज़्यादा आदत है क्वेश्चन करने की, तो भैया ऑप्शन आपके सामने दे दिया है। जल्दी से क्वेश्चन करिए स्पीड के साथ, जो है जल्दी से बना के दिखाइए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। भैया अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करते चलें। जल्दी से ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, जल्दी से करके दिखाइए।
ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है, जल्दी से करके दिखाइए, जल्दी से क्वेश्चन आपको करके दिखाइए, स्पीड के साथ एकदम करके दिखाइए बच्चा जो है। हाँ हाँ जल्दी से करके दिखाइए मेरे बच्चों जो है। हाँ भाई, अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया बेटा। मैंने आपको एक आसान टेक्निक आपको सिखाई थी मेरे बच्चों, मैंने एक आसान टेक्निक आपको सिखाई थी कि आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ये 1/8 है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1/8 प्लस, मैंने कहा था इसको हम ब्रेक कर देते हैं ऐसे 999 प्लस 791 अपॉन 792, इसको ऐसे ब्रेक करना होता है, ठीक बात है कि नहीं है। और इनटू में कर दो भैया 99, इतना स्टेप आपने कर लिया होगा। अगले स्टेप में ये तो 1/8 है मेरे प्यारे बच्चे, और ये क्या हो जाएगा जब इसकी 99 से ये हो जाएगा 999 और इनटू में ये हो गया 99, ठीक है मेरे बच्चे। और प्लस में ये हो गया 791 अपॉन 792 और इनटू में ये हो गया 99। इतना स्टेप सभी ने कर लिया होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग भैया। क्वेश्चन को करिए जल्दी से, क्वेश्चन को करें भाई जल्दी से, जब भी मज़ा आएगा। किसने दिया है आंसर जो है, जल्दी से सब लोग करें क्वेश्चन को यार जो है। हाँ बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार आप लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। नाम में लूँगा जो भैया आज आंसर देगा। सबसे पहले सरस जी ने दिया है, रोहित कुमार जी ने दिया है। भाई अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर करते चलें, ठीक बात है कि नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। नाम लूँगा भैया आज जो मैं है, देखिए बोर्ड पे क्लास हो चुकी है, बता देना, ठीक है बच्चों। देखो सिंपल सी बात है, हाँ बहुत बढ़िया सरस जी, बहुत अच्छे। देखो बेटा ये से कितनी बार जाएगा, ये से 8 बार जाएगा, 8 टाइम्स कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम इनको एक साथ लिख देते हैं। 1/8 प्लस में कितना था भैया आपका ये बच्चा, ये था आपका 791 अपॉन में ये आपका हो गया 8, ठीक है। और ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस का 1 और इनटू में बच्चा 99। बात को समझने की कोशिश करें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। उड़ाइए। ये हो गया 792, ये हो गया 792 बटे में 8 और प्लस में मेरे बच्चों हो गए, इसे मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो 99 के बाद 000 आएगा और माइनस में 99। जब मैं इसको 8 से काट दूंगा बेटा तो कितनी बार जाएगा, 99 प्लस ये हो गया 999 के बाद 000 और ये माइनस में हो गया 99, काट दिया 99 से 99 कट गया। व्हाट इज द आंसर आ गया 99900। 99900 आपका ऑप्शन कौन सा है भैया, 99900 आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया, शानदार यस कर दीजिए कि सर आपको बिल्कुल एकदम जो है मज़ा आ गया, एकदम बहुत बढ़िया शानदार आंसर दिया है। बिल्कुल जोश बढ़ाएंगे बेटा। देखिए सुबह का क्लास है, आप चिंता मत करिए, एकदम स्पीड के साथ एकदम करिए, एकदम एनर्जी सर, गर्दा उड़ाइए एकदम कि सर मैं गर्दा उड़ा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम जो मजा आ रहा है सर। अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ, नेक्स्ट टाइप पे आपको लेके चलता हूँ, ठीक बात है कि नहीं है। ये क्वेश्चन की ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका जो है। हाँ बिल्कुल जज्बे के साथ काम करिए भैया। देखो पढ़ने का मजा जब आपके अंदर एक एनर्जी हो कि सर मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे मैं चलता हूँ। अगला टाइप क्या कहता है, अगले टाइप पे हम चलते हैं। अगला टाइप ये कहता है, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आएगा 1 + 1/2 लिखे, फिर आएगा 1 + 1/3 और आएगा 1 + 1/4, ठीक है। और ये आएगा 1 + 1/10। बताइए फाइंड द वैल्यू क्या होगा। बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, मजा आएगा आपको सीखने में। जल्दी से, हाँ बेटा ट्रिक से ही मैं आपको करवा रहा हूँ। बेसिक तरीके से अगर आप करोगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। बिल्कुल ट्रिक से मैं आपको करवा रहा हूँ इन क्वेश्चनों को। बिल्कुल एकदम आपको जो है नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जय महाकाल बेटा, बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन बच्चों जब भी एग्जाम में आता है, बड़े आसान तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि सर मैं कर सकता हूँ, ठीक बात है कि नहीं। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 × 2 3/2 हो गया, इंटू में 3 × 3 4/3 हो गया, 4 × 4 कितना हो गया 5/4 हो गया, और 10 × 10 कितना हो गया 11/10 हो गया, 11/10 हो गया। देखो बच्चे 3 से 3 कटा, 4 से 4 क्रॉस कटिंग हो जाती है इसमें, ऐसे क्रॉस कटिंग इसमें हो जाती है। यहाँ पे 11 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक बात है कि नहीं है। यहाँ 11 बचा और यहाँ पे 2 बचा, तो कितना हो गया 11/2 आ गया। हाँ भाई ये स्टेप आपको समझ में आया। अब ये क्वेश्चन ये फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, ठीक बात है। और ये पूछ लिया जाता है 1 - 1/10। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो मेरे को करके दिखाना है जल्दी से। ये क्वेश्चन फिर ऐसे पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन ये पहला और ये क्वेश्चन इसका दूसरा है। ध्यान से सुनिए इस बात को।
अब इसको हम करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया कितना आ गया 2/3 आ गया बेटा, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया 3/4 आ गया मेरे प्यारे बच्चे, और 10 में से 1 गया कितना होगा 9/9 आपका 10 आ गया। देखो 2 से 2 कटा, 3 से 3, इसमें ऐसे इसमें ये कैची गुणा कटती है, 4 से 9 कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 1/10 बचेगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अब जो क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन पे मैं आता हूँ जो एग्जाम में। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अब जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है बच्चा, क्वेश्चन देखिए एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन अब जो पेपर में, अब जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, एग्जाम का जो क्वेश्चन है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 1 - 1/2 का स्क्वायर, ठीक बात है, ये 1 - 1/3 का स्क्वायर, ये 1 - 1/4 का स्क्वायर, ये और ये आ गया 1 - 1/10 का स्क्वायर। बताइए फाइंड द वैल्यू, इसका मान क्या होगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जामिनर की एक खास बात होती है कि वो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पूछता है, स्क्वायर पे पूछ लेता है, स्क्वायर पे। जल्दी से इस क्वेश्चन को मुझे करके दिखाइए जल्दी से भैया, मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करते चले, गर्दा उड़ाते चलिए कि सर गर्दा उड़ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर, बिल्कुल एकदम जो है उड़ाते चलिए भैया, देखो बहुत मजा आ रहा है तो बिल्कुल एकदम सेशन को लाइक और शेयर करते चले। हाँ बताइए बेटा, बस जल्दी से बताइए व्हाट इज द आंसर। अभी तक एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया है, अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मजा आ रहा है तो सेशन को लाइक शेयर करते चलिए, सेशन को जो है बेटा वो सीरीज में होता है, सीरीज में होता है, क्योंकि अगली सीरीज वो ही आएगी, सीरीज में होता है वो, सीरीज बच्चा सीरीज में होता है, सीरीज में। चलिए अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। देखो अभी मैंने आपको इसको एक स्टेप्स कहा था, इसको देखो ये एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूले को, आपको एक फॉर्मूला याद होगा मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ आपको। देखो फॉर्मूला क्या है बच्चा, फॉर्मूला आपका याद होगा a² - b²। क्या फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे इसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b। याद आ रहा होगा, a + b और a - b का फॉर्मूला होता है। इसको ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, ये एक 1 का स्क्वायर, ये 1/, देखो ये 1/1 का स्क्वायर, ये ऐसे 1/1 का स्क्वायर और ये 1/2 का स्क्वायर। a² - b² की टर्म बड़ी कि नहीं बड़ी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/2 का स्क्वायर हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1/2 और इसको 1 - 1/2। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं 1 + 1/3 और 1 - 1/3। a² - b² 1 + 1/4 और 1 - 1/4, और इसको लिख सकते हैं 1 + 1/10 और 1 - 1/10। ये सबने लिख लिया होगा, आसान है ये तो सबने लिख लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब बिल्कुल आसान है, देखो इसमें क्या करेंगे, प्लस की टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है मेरे बच्चों। अब देखो प्लस की जो टर्म्स हैं, जैसे ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस को लिख लीजिए 1 + 1/2, फिर 1 + 1/3 और ये 1 + 1/4 और ये हो गया 1 + 1/10। अभी इसको हमने सॉल्व किया था, मैं फिर सॉल्व कर देता हूँ। 3/2 गुणा 4/3 गुणा 5/4 और गुणा 10 और 1 11, 11/10। देखो बच्चों ये ऐसे कटता है क्योंकि ये सीरीज में आ जाता है, ध्यान से देखो, 3 से 3 कट गया, 4 से 4, 5 से ये, क्योंकि ये डायगोनल में चल रहा है ना, तो ये सीरीज है, डैश डैश सीरीज है, तो सीरीज में कट जाएगा आपका, तो यहाँ बचेगा आपका ये 11/2, 11/2 बच्चा। अब इसमें से माइनस की टर्म्स को अलग कर लो, ये माइनस का है, माइनस 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 और ये माइनस, तो ये तो प्लस का हो गया, ये प्लस का ही फर्स्ट इक्वेशन ले लो इसको जो है ना, और माइनस का जो हो जाएगा वो ऐसे 1 - 1/2 आया है। इनको अलग कर लो, देखो प्लस और माइनस की गुणा है, ये प्लस और माइनस की आपको यहाँ पे गुणा दे रखी है, तो 1 - 1/2, 1 - 1/3 और 1 - 1/4 और ये 1 - 1/10। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/2, 2/3 और 3/4 और 10 में से 1 गया तो ये आ गया 9/10 आ गया। देखो ये ऐसे डायगोनल कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3। बच्चा जो आप पूछ रहे थे 4 से कैसे कटेगा, तो बेटा ये सीरीज है, ये सीरीज है, डैश डैश डैश, ये सीरीज चल रहा है, सीरीज कंटिन्यूस सीरीज चल रहा है, जो अगला नंबर आएगा वो कटते चले जाएंगे, इस डायगोनल में जो भी नंबर आएगा वो आपस में कटते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो बचेगा आपका 1/10,
तो अब आपका ये आपका सेकंड हो गया। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों इक्वेशंस की आप में गुणा कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशंस की आपस में गुणा कर दीजिए। ये 11/2 था और ये 1/10, तो 11/2 का 1/10 से जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11/10 दूनी कितना हो जाएगा 20। 11/20 आपका बिल्कुल सही आंसर है, 11/20 एकदम सही आंसर है। हाँ 11/20 आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए जो एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं, मेरी इस बात को याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में जो क्वेश्चंस आते हैं, एनटीपीसी जो भी आपका क्वेश्चंस आता है, ये अच्छा क्वेश्चंस है, बड़ा लेवल का क्वेश्चंस है। आपका एग्जाम में जो पूछा जाता है, खाली लल्लन टॉप क्वेश्चन पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, हमेशा बढ़िया सवाल पढ़ने से सिलेक्शन होता है। इस बात का हमेशा याद रखिए, बढ़िया क्वेश्चन पढ़ने से होता है। इसको मैंने ब्रेक कर दिया a+b और a-b में, और तब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। मैंने इसमें क्या किया मेरे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, मैंने प्लस की टर्म को अलग निकाल लिया, प्लस की टर्म्स को अलग निकाल लिया है, और माइनस की टर्म्स को मैंने अलग कर दिया। ये प्लस की टर्म्स को मैंने अलग कर दिया, इसमें से ये प्लस को और ये माइनस को मैंने यहाँ पे अलग कर दिया, माइनस को अलग कर दिया, और फिर इन दोनों का क्या करना होगा, प्रोडक्ट करना होगा। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। धांसू क्वेश्चन पढ़ाऊंगा भैया, लल्लन टॉप क्वेश्चन पढ़ने से सरकारी नौकरी नहीं लगती। तुम सोचो हल्के हल्के क्वेश्चन मास्टर जी पढ़ा रहा है और तुम सिलेक्शन ले जाओ, ऐसा नहीं होगा बेटा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, हल्के क्वेश्चन पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, हल्के क्वेश्चन पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। चलो एक क्वेश्चन बना के दिखाओ मेरे को जल्दी से, 2 - 1/3, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है 2 - 3/5, ठीक है, और ये है 2 माइनस, ये आ जाएगा आपका 2 - 5/7। देखो ये इसी सीरीज का क्वेश्चन है, देखो, और ये आपका आ गया 2 - 999 और 1001। ये सवाल आपका एग्जाम में आता है बच्चा। जल्दी से इस सवाल को पढ़ के दिखाइए, व्हाट इज द आंसर मेरे बच्चों, जल्दी से बताइए। देखिए 4 सेशन मेरा यूट्यूब पे फ्री क्लास चल रहा है, जल्दी से क्वेश्चन को करके दिखाइए। हाँ कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेट हो गए। हाँ बेटा ये फ्री क्लास है आप लोगों के लिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप करके दिखाइए। मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप लोग कर देंगे, बढ़िया से कर देंगे। जल्दी से क्वेश्चन को इसको उड़ा के दिखाइए स्पीड से। अरे बेटा ये फ्री क्लास है आप लोगों के लिए, रोज सुबह 8 बजे फ्री क्लास चलती है एकदम। यहाँ पे मैं ट्रिक सिखाता हूँ, ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। जल्दी से करके दिखाइए इस क्वेश्चन को स्पीड के साथ, जल्दी से क्वेश्चन को करके दिखाइए स्पीड के साथ। हाँ जल्दी से स्पीड के साथ क्वेश्चन को करके दिखाइए, स्पीड के साथ एकदम जो है बढ़ाइए। अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ बढ़ाइए, स्पीड के साथ एकदम जो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। चलिए देखो मैंने आपसे यही कहा था कि क्वेश्चन को करने का आसान तरीका सीख लीजिए, बिल्कुल आसान तरीका भी मैंने आपको सिखा दिया था। देखो 3 दूनी 6, 6 में से गया कितना बचेगा 5, 5/3 आ गया मेरे बच्चे, गुणा 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया कितना बचेगा 7/5 आ गया बच्चा, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया कितना बचेगा 7 ही बचेगा, 7 बटा कितना आ गया 7 आ गया। ठीक बात है कि नहीं है, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 101 की 2 से गुणा करिए और उसमें से 999 को माइनस करिए तो 1003 अपॉन में 1001। इतना सभी ने कर लिया होगा। अरे इतना स्टेप तो सभी पे आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 मेरे बच्चों। देखो अब इसमें क्या है कि मैंने आपको ये सिखाया मेरे प्यारे बच्चे, एक बात देखिए, मैंने आपको देखो प्यार से समझा रहा हूँ बिल्कुल एकदम जो है। 5 से 5 काटिए, 3 से 7 से 7 काटिए, 7 से 101 को काट दिए, उड़ा दीजिए एकदम जो कि सर हम उड़ा देंगे, एकदम चिंता करने का जरूरत नहीं है। 103 यहाँ पे क्या बचा 3 बचा, तो आपका आंसर आ गया 1003 अपॉन क्या आ गया आपका आंसर 5, 1003 अपॉन में 3। ये आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, आपका सही जवाब है 1003 अपॉन 3। भाई मजा आ रहा है तो जल्दी से लाइक, साइंस रैपिड फायर क्वेश्चन आएगा, चिंता मत करिए, कल से पीपीटी पे क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए। अभी सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, किसकी ट्रिक्स आपने सीखनी है, अर्थमेटिक एडवांस, जिस भी चैप्टर में आपको समस्या होती है कमेंट करके बताइए। बता देना बच्चों को बोर्ड पर क्लास होती है, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय धांसू सर, इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। कोई भी समस्या आती है, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, इसमें शेयर कर सकते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपका ये a + 1/b + 1/c, ऐसा
a प्लस 1/b प्लस 1/c, ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा। और सवाल में दे रखा है 9/26, 9/26 आपको सवाल में दे रखा है। और क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया मेरे प्यारे बच्चों कि बताइए a जमा b, फाइंड a जमा b जमा c का मान क्या होगा। अब देखिए इसके लिए मैं कैसे मैजिकल ट्रिक आपको सिखाता हूं। पहले बेसिक ट्रिक से इस क्वेश्चन को करिए और फिर हमारा धांसू ट्रिक सीखिए। यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के हम यहाँ पे लिख देंगे धांसू ट्रिक। क्या लिख देंगे भैया? धांसू ट्रिक। एकदम 1 सेकंड में उड़ा देंगे। धांसू ट्रिक 1 सेकंड में उड़ा देंगे। हाँ 1 सेकंड में उड़ा देंगे। हाँ जल्दी से आप करके देखिए, फिर देखिए हमारा धांसू ट्रिक। और बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे उड़वाऊंगा बेटा, बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे उड़वाऊंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। जल्दी से करिए, स्पीड फास्ट एकदम, रैपिड फायर एकदम करके देखिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का जो टेक्निक तो ये होता है, आप लोगों ने जो सीखा है इस क्वेश्चन करने का जो टेक्निक होता है थोड़ा सा, वो क्वेश्चन का टेक्निक तो ये है कि मेरे प्यारे बच्चे कि भाई इसमें जो ये वैल्यू दे रखी है कि हम इसको 1 लिखेंगे। ये जो है वैल्यू इसको इस फ्रैक्शन में तोड़ना होता है, जो बेसिक आपका मेथड होता है। तो इसका जो 1 करने के लिए 1/a करने के लिए इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 26/9। ये हो गया 1/a। समझ रहे हो ना बात को? तो ये 26/9 हो गया। तो इस 26 को अब किससे भाग कर देंगे? ये 26 है और 26 को किससे 9 से भाग करेंगे? 9 दूनी 18। ठीक बात है। यहाँ पे 8 बचेगा तो ये हो जाएगा 2 सही 8/9। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 सही 8/9। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 सही 8/9 को कैसे लिख सकते हैं? 2 + 8/9। ठीक है। अब फिर इसको 1/b करना है, फिर 1/b करना, पहले 1/a किया तो फिर इसका फिर उल्टा करके भाग करेंगे। तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा 2, 8 ही 8 होगा तो 1/1 + 1/8। ये देखिए ये इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो इसी फॉर्म में कन्वर्ट किया तो a का, अब इसको वैल्यू को जैसे कंपेयर किया जाता है मेरे बच्चों। हाँ a का वैल्यू क्या आ गया? 2, b का वैल्यू क्या आ गया? 1 और c का वैल्यू क्या आ गया आपका? 8। अब ये मेथड है। अब आप देखिए इस मेथड से करने में कितना परेशानी आपको हो रहा है। ऐसे पे कांटा लगा दो, ये कांटा लगा दो, ऐसे मेथड से कभी मत करना। ठीक है। ये 8 और एक 9 और 9 और 2 11 इसका आंसर आ गया है। अब देखिए दिमाग पे कितना प्रेशर पड़ रहा है कि इस क्वेश्चन को ऐसे करने में कितना समय लग रहा है। पर हमारा जो धांसू ट्रिक है, चुटकी बजाते ही क्वेश्चन उड़ा देंगे। हाँ चुटकी बजाते उड़ा देंगे बेटा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। देखो भैया चुटकी बजाते कैसे सवाल उठते हैं, देखते जाइए। आप कुछ मत करिए। HCF आपने सीखा था ना, HCF को निकालना। HCF और LCM मैंने आपको सिखाया। HCF LCM सब बच्चों को आता है। HCF और LCM निकालना, समझ रहे हो बात को? HCF में भाग विधि एक आपने पढ़ा होगा, भाग विधि। भाग विधि क्या कहती है? ध्यान से देखते जाइए। भाग विधि ये कहती है कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या यहाँ पे 26 है, 26 को यहाँ पे लिखिए और किससे भाग करिए? 9 से भाग करिए। 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी होता है 18। इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा और फिर इस नंबर को लिखिए। लंगड़ी भाग जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं, हिंदी भाषी लंगड़ी भाग वो बिल्कुल एकदम जी हो। यहाँ पे 9 को लिखा बच्चा, 8 × 8 यहाँ कर दिया। यहाँ पे फिर 1 बचा, जो शेषफल बचता है उससे जिस संख्या से भाग किया जाता है उसको भाग किया जाता है, भाग विधि इसको बोलते हैं। और ये फिर यहाँ पे 8 आ गया, 1 × 8 ये कर दिया, ये कंप्लीट पूरा भाग जाएगा, तब तक भाग करेंगे। अब आपके लिए बड़ा आसान हो गया है। ऐसा कोई भी बेसिक मेथड करने का जरूरत नहीं है। ट्रिक से पढ़ना सीखिए, क्वेश्चन को विदिन सेकंड में उड़ाइए। ट्रिक से पढ़ना सीखिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या आ गया? ये आपका जो वैल्यू आ गया बेटा, ये आपका a का वैल्यू आ गया। ये आपका वैल्यू किसका आ गया? ये आपका वैल्यू b का आ गया। ये वैल्यू किसका आ गया बेटा? ये वैल्यू आपका c का आ गया। और सवाल में पूछा इन दोनों का सम। देखिए 2 और 1 3 और 3 और 8 और 3 11। बताइए कितना समय लगा इस क्वेश्चन को करने में? विदिन सेकंड क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दिया आपसे विदिन सेकंड क्वेश्चन को। भैया स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। अच्छा लग रहा तो सेशन को दबा के लाइक करिए, हाँ कि सर हमें मजा आ रहा है एकदम जो है। भैया आपके लिए बढ़िया बढ़िया सवाल तभी तो मैं लेके आऊंगा। चलो अब ये कर लिया है तो इसका एक बढ़िया सवाल मैं अब आपको देता हूं जो आप लोग उड़ाएंगे एकदम जो है। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जल्दी से अब इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन अब जो एग्जाम में आया है, क्वेश्चन है आपका ये 1/a + 1/b + 1/c + 1/d। क्वेश्चन देखिए आप क्वेश्चन को भैया, और आपसे पूछा है इक्वल टू दे दिया 17/60। ठीक है। और सवाल में आपसे पूछ लिया है फाइंड a + b + c + d। बताइए a + b + c + d का वैल्यू क्या होगा? ये क्वेश्चन है।
आपके सामने अब की बार 4 वेरिएबल दिए हैं, ए बी सी और डी, 4 वेरिएबल दिए। अब ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता 1 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा। ट्रिक मैंने आपको वो धांसू सिखा दी है जिसके सीखने के बाद 1 सेकंड नहीं लगेगा। जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन को स्पीड के साथ एकदम, और टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना सीखे। 30 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाना होता है। जब तक 30 सेकंड नहीं होगा, कर हर मैदान फतेह बंदे। जिंदगी में अपने अंदर एक जुनून को पैदा करिए। मैं सुबह आपके लिए 8 बजे क्लास लेके आता हूँ, रात को 8 बजे अर्थमेटिक आपके लिए लेके आता हूँ, दोपहर को 12 बजे एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी प्लस पे रोज 10 बजे मेरा फ्री क्लास होगा। भैया फ्री क्लास इतना पढ़ा रहा हूँ, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। धांसू सर से पढ़ दिया, बस काम खत्म भैया, कहीं कुछ जाने का जरूरत नहीं है। चलिए चलिए जल्दी से करिए स्पीड के साथ एकदम क्वेश्चन को उड़ाइए। हाँ, आपने कहा सर बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आ गया। बहुत शानदार, गर्दा उड़ाइए 1 बाय 1। भाई अटैक कर दिया करो, क्वेश्चन को देखते इस तरह हम अटैक कर देंगे क्वेश्चन के ऊपर एकदम, जो है कुछ भी नहीं है सर सवाल के अंदर जो है। देखो मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाई है, बहुत बढ़िया। नाम ले लेता हूँ, किस ने आंसर दे रहा है भाई मैं नाम ले रहा हूँ। देखो दीनानाथ जी दे रहे हैं, आर्यन, भारत, संदीप, अंकित, मित्तल, बहुत बढ़िया भैया, ग्रांड सलूट आपके लिए। रोहिल, वीरेंद्र, दीनानाथ, अरे दीनानाथ भी दे रहा है भाई, दीनानाथ भी आंसर दे रहा है, दीनानाथ दे रहा है, बहुत बढ़िया दीनानाथ जी, संदीप जी, नेहा जी, मलिक जी। ओहो बहुत शानदार, जय हो जया हो। देखो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बच्चों को बता देना कि अब धांसू सर का क्लास बोर्ड पे आ चुका है। रोज सुबह 8 बजे ट्रिक पढ़ सकते हैं। कंसेप्ट और ट्रिक दोनों पढ़ना है तो रात को 8 बजे मिले। कंसेप्ट और ट्रिक दोनों पढ़ना है। सुबह ट्रिक चलेगा, और जिस बच्चे को कंसेप्ट, बच्चा कहता है सर कंसेप्ट भी पढ़ना है और साथ में ट्रिक भी पढ़ना है, तो ट्रिक और कंसेप्ट भैया रात को मिले। रात को 8 बजे मेन चैनल पे मिले वाईफाई स्टडी। रात को 8 बजे वाईफाई स्टडी का जो मेन चैनल है आपका, मेन चैनल पे वाईफाई स्टडी पे मिले। वाईफाई स्टडी आपका जो मेन चैनल है, ठीक है। और ये आपका एक टेलीग्राम ग्रुप है @मैथ बाय धांसू सर, इसके साथ जुड़ के आप अपना PDF PPT जो भी आप चाहते हैं सब कुछ मिल जाएगा। भैया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे उड़ा दिया, गर्दा उड़ा दिया, एकदम रैपिड फायर एकदम उड़ा रहे हैं भाई आज तो बच्चे, शाबाश, जिंदाबाद। चिंता मत करिए, रोज सुबह से धाकड़ क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे। देखो बेटा सिंपल से देखिए, हमने क्या सिखाया आपको। देखो 60 को लिखिए और 17 से भाग करिए, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड देखिए एकदम। देखो यहाँ सब ट्रिक चलेगा, सुबह का मतलब ट्रिक फटाफट एकदम रैपिड फायर ट्रिक चलेगा। 17 17 51, 17 51 होता है। 51 को लिखा, माइनस किया 9, फिर 17 को लिखेंगे, फिर 17 को 9 एकम 9 होता है। कितना बचा भैया? 8 बचा। ये देखिए भाग विधि, फिर 9 को लिखा बच्चा, 8 एकम 8 होता है। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे किसको लिख दिया मैंने? यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे किसको लिख दिया? 8 को। 1 अट्ठे, ये 8 बार जाएगा, 8 हो गया, रे कांटा लगाया। देखिए बहुत आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को उड़ा दिया है भैया। क्वेश्चन को अपना क्रॉस चेक भी सब लोग करेंगे एकदम। उड़ा दिया है। ये किसका वैल्यू है बच्चे? ये वैल्यू ऑफ ए है। ये किसका वैल्यू बच्चा? ये वैल्यू ऑफ बी है। ये किसका वैल्यू बेटा? ये वैल्यू ऑफ सी है। और ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू ऑफ डी है। आपसे पूछा है कि तीनों का सम बताइए। 3 और 1 कितना हो गया? 4, 4 और 1 5, और 8 5 कितना हो गया? 13 आपका बिल्कुल सही जवाब है। 13 आपका बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सटीक और सही आपने आंसर दिया। अपना आंसर चेक कर रहे तो बहुत बढ़िया, ग्रांड सलूट आपके लिए कि जिसने 13 आंसर दिया है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं भैया, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है, देखो क्वेश्चन कहता है, अब देखिए क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ता है। इफ A + B अनुपात रूट, हाँ ये थोड़ा सा पीछे की तरफ ही ले लेते हैं। रूट AB बराबर 4:1 ये दिया है। फाइंड, क्वेश्चन में कहता है फाइंड A/B। A/B का मान ज्ञात करें। कंडीशन दे रखा है A > B। चलिए कंडीशन आपको दे रखी है A > B। जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाइए स्पीड के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है, A + B अनुपात रूट AB बराबर 4:1। फाइंड द वैल्यू A/B। A/B का मान क्या होगा? क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चे, वो आपसे ये पूछा है कि A/B का मान क्या होगा अगर कंडीशन में A > B। ऑप्शन कहते हो तो भैया ऑप्शन A, B, C और D मैं आपको दे देता हूं। ऑप्शन आप कहते हो
कल धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन करवाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। कल धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन करवाऊंगा, कल बहुत सॉलिड क्वेश्चन करवाऊंगा। 3 + √2 अपॉन 3 - √2 और 3 - √2 अपॉन 3 + √2 और 2 + √3 अपॉन 2 - √3 और या फिर नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन भी मैंने दे दिया है आपके सामने। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन भी आपको दे दिया है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ठीक है, मैं जल्दी से उम्मीद करता हूं कौन कौन बच्चा इसको उड़ा देगा। बिल्कुल गलत आंसर है 1:1 तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन में। अरे 1:1 तो ऑप्शन में है ही नहीं मेरे बच्चे। 1:1 ये ऑप्शन है आपके, ये ऑप्शन दे रखा है मैंने। 1:1 तो इसमें है ही नहीं कहीं भी। 1:1 दिखाइए कहाँ पे 1:1 दे रखा है इसमें जो है। अब क्वेश्चन वो करवाऊंगा जो एग्जाम की डिमांड है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। भैया लल्लन टॉप क्वेश्चन करवाने से परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हो जाता है। मैं क्वेश्चन का लेवल पढ़ाऊंगा और उस लेवल को पढ़ने से अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है बेटा, हाथ से कलम चलाना छोड़ देंगे, समझ लो ना। जज्बे के साथ पढ़ाता हूँ, मेहनत से पढ़ाता हूँ। 4 क्लास से फ्री क्लास यूट्यूब पे दे रहा हूँ। सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे। सुबह 8 बजे आपका ये चैनल 2.0 पे चल रहा है, दोपहर को 12 बजे आपका क्लास चल रहा है। वो आपका चल रहा है SSC एग्जाम पे। रात को 8 बजे वाईफाई स्टडी के मेन चैनल पे क्लास होगा और रात के 10 बजे क्लास जो चलेगी आपकी फ्री क्लास, वो अनअकैडमी पे आज रात को जो 10 बजे क्लास है आज मेरी, रात को 10 बजे अनअकैडमी प्लस पे, रात को 10 बजे आपकी क्लास होगी अनअकैडमी प्लस पे। अनअकैडमी प्लस पे आपकी क्लास होगी रात को 10 बजे। मेरा टॉपिक होगा एलजेब्रा। एलजेब्रा बिना कलम के सिखा देंगे, एलजेब्रा पार्ट 2। तो आप रात को 10 बजे आप मेरा क्लास ले सकते हैं। 4 क्लासें मेरी चलती हैं, 3 यूट्यूब पर फ्री क्लास चलेगी, 1 अनअकैडमी प्लस पे फ्री क्लास चलेगी। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपके सामने है भैया, आंसर बता सकते हो। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी आसानी से ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। इसके लिए हम थोड़ा सा समय दे देंगे आपको, ऐसे कोई नाजायज़ हम नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया, ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के लिए दे दिया है। ये क्वेश्चन आपने घर से बना के लेके आना है। कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा? ठीक है, कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं कि भैया ये 3 चीज़ें सीख लो। लाइक, कमेंट और शेयर करना सीख लीजिए। लाइक करने से टीचर को कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा बच्चा, और मैं कुछ नई नई चीज़ें आपके लिए मोटिव होकर बनाता रहता हूँ। कमेंट करने से क्या होता है भैया, हमें पता चलता है कि बच्चा क्या है। और शेयर करने से कर भला सो हो भला, आपका तो भला हो रहा है, अब औरों का भी भला कर दीजिए। ठीक बात है कि नहीं है? ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये सुबह 8 बजे रेगुलर सेशन आपके लिए लेके आता रहूँ, कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक्स, कोई भी चैप्टर जिसमें आपको समस्या होती है उस चैप्टर का नाम लिखे कमेंट बॉक्स में। अगर कोई चीज़ में परेशानी होती है, देखिए लॉकडाउन में घर से फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों की सेवा दे रहे हैं। ठीक बात है कि नहीं है? तो आपको टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो बच्चों, और ये है मेरा शेड्यूल जो मैंने डिस्कस कर दिया। सुबह 8 बजे मेरी रेगुलर क्लास, अब मेरी क्लास होगी दोपहर को 11 बजे। एडवांस मैथ का क्लास होगा, वो एग्ज़ाम SSC एग्ज़ाम पे होगा। जिस बच्चे को नंबर सिस्टम पढ़ना है, मैं फिर बता रहा हूँ, जिस बच्चे को नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम, वो यहाँ पे आ जाए भैया। आज इसका क्लास है रात को रोज 8 बजे जो क्लास होती है, अर्थमेटिक का क्लास होता है, वाईफाई स्टडी पे क्लास चलता है, वाईफाई स्टडी पे क्लास चलता है। और शनिवार को रोज 8 बजे जो मैराथन क्लास होती है। ठीक है ना, इस शनिवार को प्रॉब्लम हो गया था, अगले शनिवार क्लास है। ये मेरा शेड्यूल है, देख लो। ये पहली फ्री क्लास, दूसरी 12 बजे, फिर रात को 8 बजे है। एक क्लास और ऐड हो गई है जो अनअकैडमी प्लस की, उसको मैं शेड्यूल में ऐड कर दूंगा। ठीक बात है कि नहीं है? चलिए, अब उसके बाद आपका जो ये कोर्स है, ये फाउंडेशन कोर्स आ चुका है अनअकैडमी प्लस एडवांस मैथ का। ये बेसिक कोर्स आ चुका है आप लोगों का। बेसिक कोर्स बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाने वाला हूँ, 0 लेवल से। इस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए। देखिए, जो बच्चा चाहता है कि सर मुझे तसल्ली से कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों समझा दे, तो भैया वो तो बैच में ही समझाया जाता है। जो हम बैच पढ़ाएंगे उसमें आपको सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चिंता करने का जरूरत नहीं है। और बाकी ये है आपका टेलीग्राम परिवार, धांसू परिवार। ये है आपका धांसू परिवार। इस धांसू परिवार के साथ जुड़िए। मैं फिर बता देता हूँ, ये परिवार अभी 3.5 था, 3.5 के का परिवार है। इसी परिवार के साथ जुड़िए, किसी और परिवार के साथ मत जुड़िए, क्योंकि मैं इसी में डाउट और शेयर सेशन लेता हूँ। डाउट सेशन शेयर इसी में मैं जो है PDF PPT और ये नोट्स वगैरह मैं सारा कुछ इसी में करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ बच्चे के साथ। ठीक बात है कि नहीं है? और ये इसका टेलीग्राम लिंक है, ये टेलीग्राम लिंक के साथ। हाँ और ये हमारा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, जो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिलता है। ये धांसू सर कोड लगाइए। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन आप खरीद रहे हो, SSC का तैयारी कर रहे हो, बैंक का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा कोड लगाना मत भूलिए। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो 10% का रेफरल कोड है ये हमारा, और 10% इस पर आपको रियायत मिल जाएगी। 10% कितना मिलेगी? 10% आपको छूट मिलेगी। ठीक बात है कि नहीं है? और ये देखिए,
आप ऐसे जा सकते हैं, अनअकैडमी ऐप को आप इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करेंगे अनअकैडमी ऐप को, वहाँ पे एसएससी या अनअकैडमी ऐप जैसे आप इंस्टॉल करेंगे मेरे बच्चों, एसएससी एग्जाम में जाएंगे, एसएससी एग्जाम में जाने पे दलवीर सर पे क्लिक करेंगे, दलवीर सर पे आप एसएससी ये देखिए ये आ जाएगा, स्पेशल सेशन ऑफ अलजेब्रा आ जाएगा, और यहाँ पे आप फाउंडेशन कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स को गेट सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं धांसू सर डाल के, ठीक बात है कि नहीं है। ये यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, गेट सब्सक्रिप्शन, और ये भैया देखिए 1 महीने के लिए, 2 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन से कितना आसान है। और इस पर 10% ऑफ कर लीजिए, 10% ऑफ, और इस पर है मेरा कोड लगाते, धांसू सर कोड लगाते 10% आपको ऑफ मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कंफर्म डिटेल के लिए ये आपका प्रोसेस पेमेंट है। प्रोसेस पेमेंट कैसे करेंगे बच्चा, प्रोसेस पेमेंट के लिए बच्चा आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए प्रोसेस पेमेंट है, चाहे आप किसी भी कार्ड से आप प्रोसेस डेबिट के क्रेडिट और यूपीआई पे से कर सकते हो, या आप पेटीएम कर सकते हो, ठीक है। ये रेफरल कोड मेरा लगाना मत भूलिए, रेफरल मेरा कोड है मार्च, रेफरल कोड है यूज प्रोमो कोड माई धांसू सर, ये मेरा धांसू सर कोड है, जिससे कि आपको 10% का रिबेट मिलेगा, 10% का रिबेट इसी से आपको मिलेगा। धांसू सर का प्रोमो कोड लगाने थे, ये है DHASU, धांसू सर का कोड लगाइए, उसके बाद आपको 10% का रिबेट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कल का बेहतरीन सेशन आपके लिए लेके आएंगे। देखिए, कोई भी हम टॉपिक शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उस टॉपिक को पहले डिटेल से हम पढ़ाएंगे, उसके बाद ही फिर अगले टॉपिक पे हम चलेंगे। तो आज सेशन में मज़ा आया, ठीक बात है कि नहीं है। तो अगले सेशन के लिए तैयार रहिए। कल मैं यही धांसू क्लास, एकदम बढ़िया क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। टॉपिक का नाम आप बताएंगे जिसमें समस्या आप लोगों को होती है। इस टॉपिक को पहले हम पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। देखिए, कोई भी अगर मैं टॉपिक शुरू करूँगा तो कम से कम 8-10 भाग उसमें पढ़ा दूंगा आपको, 10 भाग जब उसमें पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर नए टॉपिक को लेकर आएंगे। पर इस क्लास के अंदर हम ट्रिक चलेंगे। कंसेप्ट से पढ़ना है तो रात को 8 बजे आइए, अर्थमेटिक की क्लास हो तो रात को 8 बजे मैं मेन चैनल पढ़ाता हूँ, वहाँ पे कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों चलता है, ठीक है। तो बच्चा, आज का सेशन इसको कैसा लगा लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, कर भला सो हो भला। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।